आप मानोगे नहीं दोस्तों, बड़ी इंस्टेंट मिठाई में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच घी का यूज किया है। ये इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाती ही घुल जाए और इसका ऐसा टेस्ट आता है जो सच में आपने खाया ही नहीं होगा। बेसिक सामान से आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों। फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक नकली खोया बनाना होगा। नकली खोया, वो भी घर पे। अरे हाँ दोस्तों, सच में। आपने क्या करना है कि आधा कप दूध लेना है और उसमें 1/4 कप बारीक वाली सूजी को मिलाना है। आप यहाँ पर सूजी को फूलने के लिए छोड़ देना 10 मिनट के लिए। ये आराम से पूरी सेट हो जाएगी और इतनी देर में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। देखो, मैंने तो ये रेसिपी एकदम देसी तरीके से गोले से बनाई है। आप चाहो तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हो। ऐसा गोला घिस के जो टेक्सचर आता है ना, बहुत अमेजिंग आता है। क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मीडियम साइज का ग्रेटर। बहुत बड़े साइज का मत यूज कर लेना, नहीं तो एकदम दानेदार सा आपको फील होगा। और बहुत छोटे साइज का भी मत करना, नहीं तो बहुत फाइन हो जाएगा। लगभग 1.5 कप के आसपास ये गोला है और सबसे पहले तो आपको इसको भुनना है। घी वी डालने की कोई जरूरत नहीं है। कोकोनट में अपने आप ही काफी फैट्स होते हैं जो हीट अपने आप प्रोवाइड कर देंगे। बस भूनते वक्त ये चेक कर लेना कि कोई बड़ा पीस ना हो नारियल का, नहीं तो आपकी मिठाई में बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, ऐसा लगेगा। तो जितने बड़े पीसेस हैं इनको निकाल देना। और अभी मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर सारी कुकिंग करी है ताकि गोले में पहले हीट आए। जैसे ही इसमें रंग आना शुरू हो जाता है, ये देखो हल्का हल्का रंग आना शुरू हो गया ना, तो आप यहाँ पर गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देना या गैस बंद ही कर देना। हीट आपके कंट्रोल में रहे और एकदम इवन कुकिंग हो। बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स है दोस्तों। ये सारी गलतियां मैंने करके ऐसे सीखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितने नारियल जलाए हैं मैंने। गैस बंद करके कंट्रोल बहुत आ जाता है क्योंकि रेजिडुअल हीट रहती है, अपना जो कढ़ाई है वो गर्म रहती है और बहुत ही इवनली कुक हो जाता है नारियल। ये देखो कितना परफेक्ट है ना। यहाँ पर इस रेसिपी में सिर्फ 1 चम्मच घी का यूज होगा। यहाँ पर याद रखना, घी पूरा पिघल जाए। जब पिघल जाएगा, गर्म होगा, तो आपने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। अब आप पूछोगे कि यार ड्राई फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है। थोड़े से तो हैं दोस्तों, क्योंकि वो टेक्सचर में बीच में क्रंचीनेस देते हैं। मैं तो ये करता हूँ कि पहले काजू और बादाम को भूनता हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े हैं। और जो ये पिस्ता है ये पतला सा है, इसको अगर पहले डाल दूंगा ना तो ये पकते पकते पूरा जल जाएगा। तो जब काजू बादाम में हल्की सी बबलिंग शुरू होती है, ये देखो यहाँ पर, तभी मैं पिस्ता डालता हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम से इनको एकदम क्रिस्पी कर लेता हूँ। ये जो टेक्सचर देंगे ना दोस्तों, बहुत अमेजिंग लगेगा। 10 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा और अब ये देखो सूजी पूरी तरीके से मोटी हो जाएगी। नॉर्मली तो सूजी पानी पीती है, पर आपने इसमें इसको दूध पिला दिया है। अब देखना ये क्या जादू करेगी। सीधा इसी कढ़ाई में आप डाल देना, जो छोटा मोटा घी बचा भी होगा वो सारा यूज हो जाएगा। यहाँ पे लो फ्लेम पर आपने यहाँ पर सूजी को भुनना है मुश्किल से 5 मिनट। धीरे धीरे करके सूजी फूलने लगेगी, सारा दूध गायब हो जाएगा और देखो देखते ही ये बिल्कुल खोया जैसा हो जाएगा। मैंने आपको बोला था ना कि ये बॉडी बना देगी। तो ये जो सूजी है वो हमारी मिठाई में स्ट्रक्चर देगी ताकि हमारी मिठाई खाने में भी अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ नारियल नारियल ही हो, खोए जैसा एक टेक्सचर भी आ जाए। ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग लग रहा है। मैंने इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस रेसिपी का। आपको चीनी से कैरेमल बनाना है। मैं तो आज तक सही से समझ नहीं पाया कि कैरेमल का कलर कैसे जज करना है। हाँ, लेकिन मैं आपको अपनी गलतियों से ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले आप चीनी को अपनी कढ़ाई पर इवनली फैलाना। अगर कहीं पर भी मोटी चीनी रह गई ना या कहीं पर ज्यादा रह गई तो उसको पिघलने में टाइम लगेगा। ये देखो मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया, चीनी को लो फ्लेम पर रखा है और काफी हद तक पिघल गई है। लेकिन जहाँ पर चीनी मोटी थी वहां पर थोड़ी सी रह गई है। तो सोल्यूशन ये है कि इसको 1-2 बार हिला देना, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना बिना हिलाए। अपने आप ही दोस्तों चीनी पूरी पिघलेगी और इसमें रंग भी आना शुरू हो जाएगा। वाओ! तो देखा ना आपने, कितना आसान था। एक बार जब चीनी पिघल गई ना तो बस अब आपने ध्यान देना है। मुझे दिक्कत थोड़ी बहुत कहाँ पर आती है मैं वो आपको दिखाता हूँ और उसका सोल्यूशन क्या निकाला है मैंने। ये देखो, चीनी में आपने अच्छा कैरेमल कलर लेना है। जब एक बार चीनी पिघल जाए तो 2-3 मिनट और पकाना है। अब जज कैसे करें, तो आप कोई भी स्टील की कड़छी ले लेना या वाइट कलर की ले लेना और उसमें इसको ट्रांसफर करके देखना। आपको एग्जैक्ट रंग पता लग जाएगा कि कितना आपका कैरेमल पका है। तो ध्यान रहे, इसको ज्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो कड़वा हो जाता है। भाई
मुंह मीठा करना है, मुंह कड़वा थोड़ी करना है। अब आप देखो मैजिक। इसमें क्या करना है कि आप पहले थोड़ा सा दूध डालना और फिर उसको लगातार हिलाना, पूरी चीनी अच्छे से मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा और दूध डालना, इसको अच्छे से मिलाना, तभी चीनी पूरी सेट होगी। नहीं तो कई बार मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, पूरे का पूरा दूध एक साथ डाल देते हैं और चीनी जो है वो जम जाती है। फिर वेट करते रहो कि कब पिघलेगी, कब क्या होगा। राइट तरीका ये है, आप देखो बस एंड में जब मैंने सारा दूध डाला है तो चीनी बहुत थोड़ी सी रह गई है और ये विद इन मिनट्स ही पूरी पिघल जाएगी, पूरा दूध से अच्छे से मिल जाएगी। अब फटाफट से इस मिठाई को खत्म करते हैं। आपने यहाँ पर सीधा अपने नकली खोए को डालना है, किसी को बताना मत। इसको आप हल्का सा प्रेस कर देना ताकि ये फैल जाए। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। बस जैसे ही दूध बॉईल होने लग जाए, आप यहाँ पर हमारा भुना हुआ नारियल डाल देना और फिर धीरे धीरे करके सारी चीजों को आराम आराम से पकाना। विद इन मिनट्स, मतलब मान लो 2-3 मिनट में ही ये सारा जो लिक्विडी दूध है ये गायब होने लग जाएगा और ये बिल्कुल थिक डो के जैसे होने लग जाएगी। ये देखो दोस्तों। तो अब जब आप इस स्टेज पर आ जाओ तो आपने लास्ट की चीजें करनी है। सबसे पहले तो जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें मोटा मोटा काट के डालना, याद रहे फाइन नहीं, मोटा मोटा, ताकि एकदम चंकी चंकी बीच में टेक्सचर आए। सारी चीजें मिलाकर गैस बंद करके ही आपने यहाँ पर इलायची के दानों को कूट के डालना है। लगभग 5 इलायची मैंने यूज करी है और सिर्फ उसके दाने को कूट के डाला है। और बस फिर देखना क्या खुशबू आएगी, क्या स्वाद आएगा। आपको कोई अलग से फ्लेवर वेवर डालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि थाली में हल्का सा घी लगाकर इसको पहले थोड़ा ठंडा होने देता हूँ। तो आप इसको अच्छे से फ्लैट आउट कर देना ताकि हवा इवनली लगे और बीच में 1-2 बार स्टर कर देना। बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसको लड्डू की शेप दे सकते हो, इसे डायरेक्टली कोई ट्रे में डालकर इसकी बर्फी भी बना सकते हो। लेकिन मैंने सोचा यार अलग सी मिठाई है तो कोई अलग सी शेप ही देता हूँ ना। तो मैंने एक आइसक्रीम स्कूपर लिया और उससे इस गोले को बिल्कुल एक पेड़े जैसी या टिक्की जैसी शेप दे दी। बहुत इजी हो गया, एक तो आइसक्रीम स्कूपर से बड़ा इजी हो गया और शेप भी एकदम परफेक्ट सी आ गई। बस याद रखना दोस्तों, ये स्टेप मिस मत करना कि लास्ट में आपने इसके ऊपर काजू और पिस्ता से सजाना जरूर है। वो जो भुना हुआ था ना उसको थोड़ा सा बचा कर रखना। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि टेक्सचर भी अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगे। आप दोस्तों इस रक्षाबंधन फेस्टिव सीजन कभी भी घर में बनाना हो, कुछ मुंह मीठा करना हो तो ये जरूर बना कर देखना। मेरी गारंटी है किसी को यकीन नहीं होगा कि घर के सामान से इतना इंस्टेंटली ऐसा कुछ आपने बनाया है।